तो जब आप निकलते हो तो आपको मान लो पहली बार जा रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? इधर उधर पूछोगे, ये किधर से जाऊं? बोलेंगे आप सीधे ले लो मथुरा रोड, ऐसे ऐसे जाना, फिर हाईवे ले लेना। धीरे धीरे आदमी चलेगा, हर मोड़ पर पूछता हुआ रहेगा। और उसके बाद जब मथुरा रोड आ जाएगी तो फिर तेज गति से दिखेगा उसके श्री वृंदावन धाम 100 किलोमीटर या 120 किलोमीटर। फिर वो तेज चलेगा और धीरे धीरे वो किलोमीटर के जो लिखा हुआ है वो कम होने लग जाएगा, और एंड में जब लिखा हुआ आएगा वृंदावन धाम 0, यानी कि आप वृंदावन धाम पहुंच गए हो। इसी प्रकार भक्ति में होगा कि जब तक आप वो 0 लेवल पर ना पहुंच जाओ कि अहंकार 0, अनर्थ 0 है ना, वृंदावन आप पहुंच चुके हो, तब तक लिखा होगा 120 डिग्री अहंकार, 100 डिग्री काम, 130 डिग्री ये। उस समय आपको बहुत पूछना पड़ेगा, प्रभु जी मुझे ये बता दो, रास्ता बता दो, ये बता दो, वो बता दो, पूछ। लेकिन एक बार वो रास्ता क्लियर हो गया, उसके बाद उस पर तेज गति से चलेंगे और धीरे धीरे वो कम होने लगेगा। लोग बोलते कैसे कम होगा? इसी गति से आगे बढ़ते रहो, प्रोसेस वही है। शीला प्रभुपाद भी जप करते थे, भक्ति महाराज भी जप करते थे, हम भी जप करते हैं, और आने वाले भक्तों भी जप करते रहेंगे। लेकिन सबकी जप की श्रद्धा का भेद है। श्रद्धा का भेद होने से फल में भेद हो जाता है। श्रद्धा भेदस्य फलम भेदम, इसलिए फल नहीं मिल रहा, सब लोग अटके हुए अपनी अपनी स्थिति में। तो ये यहां पर बताया गया कि गोलोक में अपनापन है, तो हमें कौन सी रति उत्पन्न करनी है? रूप गोस्वामी कह रहे हैं हमको वो रति उत्पन्न करनी है जिसमें हम भगवान की गोलोक वृंदावन धाम की व्रज राधा कृष्ण की सेवा कर सके। आप कहेंगे ऐसे कोई उदाहरण है? तो श्रीमद् भागवतम के कई सारे उदाहरण रूप गोस्वामी ने प्रस्तुत किए, जिनको कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अपनी मध्य लीला 19वें अध्याय में वर्णन किया, चैतन्य चरितामृत में। क्या उदाहरण दिए? श्रीमद् भागवतम के उदाहरण लेंगे। पहला उदाहरण है देवकी वासुदेव। देवकी वासुदेव की भक्ति क्या है? अब जनरल लोगों की बात नहीं हो रही, अब ये गूढ़ ज्ञान हो रहा है, चर्चा है ना, ये भागवत क्लास है, ये संसारी बातचीत नहीं हो रही है। संसार में लोगों को लगता है देवकी के घर कृष्ण हुए, वासुदेव जी टोकरी में रखकर ले गए, फिर वहां छोड़ाए, लड़की ले आए, उन्होंने पटकी उड़ा दी, वो मां बन गई। ये तो संसारी लीलाएं हैं। लेकिन अध्यात्म क्या कहता है? बोले देवकी वासुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो कृता संवदनो पुत्रो सस्वजाते न शक्तिको। उन्होंने कहा देवकी वासुदेव जानकर के भगवान जब आए तो उनके मन में बड़ा वात्सल्य था, लेकिन जैसे ही भगवान ने पहला प्रवचन दिया कि मुझे ले चलो और जाकर के मुझे यशोदा के यहां पर ले जाओ, वहां पर ऑलरेडी एक लाला होगा, मुझे ले जाकर के ऐसे करके जो भी वो प्रवचन दे रहे हैं अपना, देवकी वासुदेवश्च विज्ञाय, जैसे ही पता चला जगदीश्वर हो, ये मेरा पुत्र नहीं, कौन है? भगवान। तो क्या हुआ? कृता संवदनो पुत्रो। जब कंस को मारकर कृष्ण बलराम आए देवकी वासुदेव को छुड़ाने, कितने साल बाद? 11 साल 56 दिन बाद जब आए, तो देवकी वासुदेव को प्रणाम कर रहे हैं, और देवकी वासुदेव तो घबरा रहे हैं कि हमें कौन प्रणाम कर रहे हैं? भगवान। सजाए तो ना शक्ति को, उन्होंने अपने बच्चों का आलिंगन नहीं किया, डर रहे थे। देवकी वासुदेव जिन्होंने जन्म दिया, लीला जिनकी हम गा रहे हैं, वो डर रहे थे, छू नहीं रहे थे अपने बच्चों को, जबकि वो प्रणाम कर रहे हैं। भगवान तो संबंध बना रहे हैं, देवकी वासुदेव घबरा रहे। क्यों? बोले पहले विज्ञाय, जानते थे जगदीश्वर हो, ये जगदीश है। जैसे आपको ये भान हो गया भगवान है, वो भक्ति साधना भक्ति के स्तर पर आ जाती है, और साधना भक्ति पर प्रेम स्थापित नहीं हो पाता। इसलिए हम सोचे साधना भक्ति से गोलोक मिल जाएगा, मुश्किल है। साधना इतनी स्ट्रांग करनी है, इतनी स्ट्रांग करनी है साधना कि अभिधेय और प्रयोजन पूरा हो सके। स्ट्रांग साधना भक्तों के संग। दूसरा उदाहरण, ये उदाहरण किसका था? वात्सल्य कैसे करप्ट हो गया, वात्सल्य के अंदर कैसे, वात्सल भाव के अंदर भी एक अतिक्रमण, एक ओवरलैपिंग हो गई, एक डिविएशन हो गया। बच्चे को पैदा करके भगवान जानने के बाद, भगवान मानने के बाद बच्चा नहीं मान पा रहे। दूसरा, अर्जुन कृष्ण को अपना क्या मानते थे? सखा, है ना। सखा ने जब विराट रूप दिखा दिया घबरा गए अर्जुन। सखेति मतवा प्रसभम यत उत्तमम, हे कृष्ण हे माधव हे सकेति गोविंद दामोदरम माधवेति। वो घबरा गए, ये क्या हो गया भाई, कौन हो? मैं तो, मुझसे गलती हो गई, अजानंत महिमा, मैं आपकी महिमा को जानता नहीं था, मुझसे गलती हो गई, मैंने गलती में आपको कई बार छुआ होगा, सोते में पैर लगाया होगा, अरे आप तो भगवान है। साक्ष्य भाव में डिविएशन आ गया,
भगवान के बारे में पता चलती कि ये भगवान है। देखिए इतने ऊंचे ऊंचे भक्तों में डिविएशन आ जाता है, पता चलती है भगवान। तो ज्ञान को कितने स्तर तक लेना है, वो बोले इसलिए यहां पर ये साक्ष्य भाव में परिवर्तन आया। ये कौन सी भक्ति हो गई? मथुरा की भक्ति। ये भक्ति गोलोक की नहीं हुई। तीसरा उदाहरण बोले रुक्मणी मैया। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं रुक्मणी मैया, रुक्मणी मैया ने एक दिन भगवान कृष्ण से प्रसंग पूछ लिया कि एक बात बताओ कृष्ण, मेरे जैसी को आपने प्रेम क्यों किया? मेरे जैसी को प्रेम क्यों किया आपने? तो उन्होंने बताया कि बताइए मुझ में ऐसा क्या था जिससे आप मुझे प्रेम कर लिए? तो परहास परिहास में, और ना जाने मुझे क्या हो गया था जो मैंने आपसे प्रेम कर लिया। आप ठहरे जिसके माँ बाप का कोई ठिकाना नहीं। क्यों? कौन को पता कि देवकी ने पाला कि यशोदा ने जन्म दिया? किसको पता? ये गुइतम रेस। आपके घर का ठिकाना नहीं, एड्रेस क्या है? कभी गोलोक लिखते हो, कभी मथुरा लिखते हो, कभी द्वारका लिखते हो, रोज चेंज करते हो। रूप में आप काले हो, अभी गोरा आदमी हो तो आकर्षण हो, काले से आकर्षण क्यों हो गया? ऐसी परिहास कर रही थी, प्रैंक कर रही थी, और भगवान कृष्ण ये परिहास कर रहे थे। और इसी परिहास हास परिहास में क्या हुआ, वो ये बात सुनकर कहे कि तुमने मुझसे क्यों प्रेम किया? बोले तुमने मुझसे क्यों किया? कृष्ण कह रहे मैं तो काला हूं, मेरे तो माँ बाप का ठिकाना नहीं, मेरे तो घर का ठिकाना नहीं। ये बात सुनकर के ओ हो रुक्मणी मैया बेहोश हो। अब बेहोश हो गई हैं तो भगवान ने, द्वारकाधीश ने अपने चतुर्भुज निकाल लिए हैं। दो हाथ से रुक्मणी को पकड़ रखा और दो हाथ से, एक से चंवर और एक से पंखा। उड़ जा उड़ जा। तो सोचिए ऐसा भाव, तस्या सुदुख भय शोक विमृश बुद्धेर देहस्य च विक्लव धिय सहसा एव महान रंबा इव वात विहात परिवर्क क्रिया। कहते हैं तस्या सुदुख भय शोक विमृश बुद्धेर, जैसी उन्होंने इस महान दुख, इस भय को सुना कि कृष्ण मुझे छोड़ देंगे, ये तो बोल रहे हैं कि तुमने मुझसे प्रेम क्यों किया? मैंने तो केवल प्रयास किया था कि तुमने मुझ में क्या देखा? इन्होंने इतने सारे अपने अवगुण बता दिए, मैं काला हूं, मेरे माँ बाप का ठिकाना नहीं, मेरे घर का ठिकाना नहीं। ये परिहास करने कृष्ण ने, रुक्मणी ने शुरू किया और कृष्ण उसको कंटिन्यू रखा। जैसे एक बार एक आदमी छुट्टी लेने गया, कहता है बॉस मुझे छुट्टी चाहिए। कह रहा है इतना सारा काम है, छुट्टी नहीं दे सकता हूं। कह रहे नहीं मुझे बहुत जरूरी काम है, छुट्टी चाहिए। कह रहे अच्छा बहुत जरूरी है तो एक काम करो 7 दिन की ले लो। कह रहे फिर आप पैसे काटेंगे? कह रहे नहीं पैसे नहीं काटूंगा। कह रहे क्यों मजाक करते हो? कह रहे शुरू किसने किया? जब इतना डिफिकल्ट टाइम है तुझे छुट्टी चाहिए। तो उसी प्रकार रुक्मणी, कृष्ण बोल रहे हैं रुक्मणी शुरू तुमने किया ना परिहास, फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। तो इस सुख दुख भय शोक विमृश बुद्धेर, बुद्धि पर ऐसा भय चढ़ गया। हस्तात शलतः वल्यतो व्यजनम पपातः, वो रुक्मणी जो भगवान को व्यजनम कर रही थी, ऐशा व्यजनम सेवा बोलते ना पुजारी, ये व्यजनम पंखा कर रही थी, तो वो क्या हुआ? व्यजनम पपातः, चूड़ियां गिर गई, पयूर पंख गिर गया, सब गिर गया और रुक्मणी बेहोश हो गई नीचे। सुनते ही परिहास कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तो यहां पर देखिए कि रुक्मणी मैया को जो प्रेम था उसके अंदर एक अंश मात्र भय उत्पन्न हो गया, डर आ गया। डर आने से उनका वो जो प्रेम था उसमें एक मात्र छोटा सा अंश मात्र वो प्रेम का संबंध टूटा। तो इसको भी माधुर्य नहीं बोल सकते हैं, माधुर्य भाव। यशोदा मैया वात्सल्य भाव रखती हैं। अब देखिए गोलोक की भक्ति कैसी है। यहां पर ऐश्वर्य होने पे भी ऐश्वर्य का दर्शन नहीं होता है, ऐश्वर्य का दर्शन नहीं होता। तम मतवा आत्मजम अव्यक्तम मर्तलिंगम गोपिका ऊल खोले दम्बना बबंध प्राकृतम यथा। जब मैया उखल से बांध रही थी, पूरे व्रज की रस्सी लग गई और मैया क्या कह रही हैं? अरे लाला तू बनता क्यों नहीं है? वो बनता क्यों नहीं है? सारे लोग, सारे ग्वाल बाल गोपियों ने अपनी रस्सी दे दी, तू बनता क्यों नहीं है? बहुत तो ऐसे नाटक कर रहा है। लेकिन जब कृष्ण देखा मैया प्रयास कर रही है, परिश्रम दृष्टवेन कृष्णा स्वतः ही आसीत बंधनो, स्वयं ही बंधन में आ गए। बोले ला मैया मैं बांधू, और खुद बंध गए। अब मैया ये देख रहे हैं खुद बंध गए और इतनी बड़ी रस्सी बंध नहीं पा रही थी, ये हो क्या रहा है? भगवान अपना ऐश्वर्य, अपनी भगवत्ता दिखा रहे हैं। लेकिन यशोदा ने क्या जवाब दिया? बड़ा नाटककार है, तब से पेट फुला रहा था, अब पेट अंदर किया तो देख रस्सी बंध गई। उनको भगवान के ऐश्वर्य का भान नहीं हुआ। क्या भान हुआ?
पेट फुला रहा था, लाला है, नाटक कर रहा है, उनको भगवान ने देखे। तो यहां यशोदा का जो भाव है ना, ये गोलोक का भाव है, इसमें डिविएशन नहीं आता। चाहे कितना ऐश्वर्य दिखा दो, कितनी पालकियां सजा दो, कितनी जय कन्या लाल की, हाथी घोड़ा पालकी, यशोदा को लाला नीचे उतारो गिर जाएगा, उनका भाव नहीं जाता। ये भाव पकड़ना है हमको। और अंत में श्रीदामा आदि का भाव रूप गोस्वामी कहते हैं कि भद्रसेन, श्रीदामा, प्रलंबासुर भी आया था, ये लोग मिलकर के कृष्ण आदि खेल रहे थे रस्सा कशी, टग ऑफ वॉर। इधर से आधी टीम, इधर से आधी टीम, जो जीतेगा वो दूसरी टीम को अपनी पीठ पर बिठाकर भागेगा। तो कृष्ण की टीम हार गई, तो कृष्ण ने कंधे पर किसको बिठाया? श्रीदामा को। प्रलंबासुर ने किसको बिठाया? बलराम को। और भद्रसेन ने किसको बिठाया? वृषभ को। ये सारे सखाओं ने एक दूसरे को अपने कंधे पर बिठाया। प्रलंबासुर को आप जानते हैं कि वो बड़ा होने लगा, बलराम ने मुष्टिक प्रहार किया, प्रलंबासुर को मार डाला। इसलिए आज भी उनके मंत्र में आता है, बलराम जी के में क्या बोलते हैं? नमस्ते हलग्राया, नमस्ते मूषल आयुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्त वत्सलः। भक्त वत्सल है, रेवती कांत है। बोलते हैं नमस्ते नमस्ते बलिनाम श्रेष्ठा, नमस्ते धरणिधारा, प्रलंबारे नमस्ते सुपाहि माम कृष्ण पूर्वजा। कृष्ण के पूर्वज बड़े भाई, तुम्हें हमारा प्रणाम है। क्यों? प्रलंब आरे, आरे मतलब दुश्मन। प्रलंबासुर को मारने के कारण उनके मंत्र में प्रलंबासुर आ गए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.